संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आजकल प्रेम एक कहानी बन करके सोशल मीडिया पे इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है कि प्रेम की शुद्धता और शक्ति इतनी छिन्न भिन्न हो गई है केवल गलत इस्तेमाल करने से। साथ संगत जी, पहले कहानियाँ बनती थी कि प्रेम करने वाले मर मिट जाते थे, पर अब कहानियाँ बनती थी कि प्रेम करने वाले मार मिटाकर वापस आना चाहते थे। पर सत्संग जी, ये प्रेम है ना, सत्य और शुद्ध है। इसकी खुशबू इतनी तेजी से वायरल होता है कि ये छिप नहीं पाता है। कोई प्रेम में मार कर वापस आए, मर कर आए तो सही है, पर मार कर आए एक कभी नहीं हुआ है, न होगा। पर सत्संग जी, ये संतों का जो मत है प्रेम के बारे में जो कहे हैं, प्रेम को इतना शुद्ध बताए हैं। इनका कहा जाता है कि प्रेम परमात्मा का अवतार है और प्रेम ही एक ऐसा सूत्र है, ऐसा धागा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जूटे नहीं, जूटे तो गांठ पड़ जाए। एक प्रेम ही ऐसा धागा है जो मानव से मानव को जोड़ कर रखता है, और सिर्फ मानव से मानव को ही नहीं, यहाँ तक कि प्रेम ही है जो अन्य और पशु पक्षी को भी जोड़ कर रखता है। मानव ही खुद उससे प्रेम करता है, स्नेह करता है। सत्संग जी, 125 पद संपूर्ण हृदय वाणी में सद्गुरु फरमाते हैं, प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। ये सद्गुरु का तो वचन ही एक अनमोल है। और सत्संग जी, ये पहले से ही देखते भी आ रहे हैं कि प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका उदाहरण कहते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम से ही सब कुछ संभव है। आज सच में सत्संग जी, प्रेम से ही मारना, मर जाना या किसी को लूट लेना। पर सत्संग जी, ये प्रेम की बात जो सद्गुरु कह रहे हैं, परमात्मा से, प्रभु का ऐसा प्रेमी साधु मर कर जीवन पाता है। सत्संग जी, वैसे भी प्रेम करने वाले भी तो मरने के बाद भी तो लोग वायरल कर देते हैं, जिंदा ही है। पर सत्संग जी, ये जो प्रभु से प्रेम करने वाला भगत जो होता है, इसका नाम रोशन होता है, ऊंचा होता है, पूजनीय होता है। प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी रहता मगन सदा, प्यारे प्रीतम से लगाए रखता मन की लगन सदा। ये परमात्मा से प्रेम की बात कहते हैं। पर सत्संग जी, परमात्मा मिलेगा कहाँ? बात तो ये है कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए। परमात्मा से तो सभी लोग प्रेम करते हैं। प्रेम है तभी तो मंदिर जाते हैं, प्रेम है तभी तो व्रत उपवास नियम धर्म जो करते हैं, प्रेम से ही तो करते हैं। पर सत्संग जी, ये प्रेम मरने वाला नहीं, ऐसा नहीं है।
कि वो जीते जी मर जाता है। ये प्रेम मारने वाला है, कुछ मांगने वाला है, कुछ चाहिए, इसलिए प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु आपसे स्नेह है, आपसे हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आपको हम कुछ मन्नतें मानते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप मेरा काम कर दो। पर सत्संग जी, भगत जो होते हैं इनका प्रेम अनोखा होता है। इनको कुछ मांगना नहीं होता, कुछ मन्नतें नहीं है इनके पास, कोई ऐसा डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग जी, ये जो है कभी प्रियतम को अपने से अलग नहीं माना, ये जाना सतगुरु के द्वारा, जान करके प्रेम किया, बिन जाने होई नहीं प्रीति, बिना जाने बगैर प्रेम नहीं हो सकता है। और सत्संग जी, जो जाना परमात्मा को, उस सच्चे दिल से प्रेम किया और जीते जी मर गया। कहते हैं प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। और सत्संग जी, ये मर जाता है मतलब इनके अंदर की जो भी कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ यहीं पे रुक जाता है। ऐसा कैसे? जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक इस तरह का प्रेम अंकुरित नहीं होगा। सत्संग जी, जानकारी तो सभी को है। आज संसार में प्रेम के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, सबको पता है प्रेम होता क्या है, होना कैसा चाहिए। कौन पति है जो नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करे, मेरा पति मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करे। सत्संग जी, एक आ रहा था नेट पर कविता, शायरी आ रहा था, वो ऑनलाइनर जयंत करके, और सत्संग जी वो अपने शायरी में बोला था, अब पता नहीं किसी से प्रेम करता है कि नहीं करता है, ये तो उसकी बात है। पर सत्संग जी, उसका जो बोलना, शब्दों में जो दम था, सच में सत्संग जी बोल रहे थे कि सच्ची मोहब्बत भी एक उस अभाज्य संख्या के जैसी होनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत भी एक उस अभाज्य संख्या की जैसी होनी चाहिए जो सिर्फ खुद से या उस एक से विभाजित होनी चाहिए। सत्संग जी, पता सबको है, तभी तो इस तरह का प्रेम का बखान हुआ है। उस प्रेम को करे, निभाए न निभाए, पर सत्संग जी, कहीं न कहीं प्रेम सच्चा है। इसकी खुशबू सबको मिली है, थोड़ा या ज़्यादा। सत्संग जी, जो सतगुरु से आज संत उदाहरण दे कर के भी बताते हैं कि जो सतगुरु के द्वारा अपनी पहचान किया, स्वयं को जाना, तो सत्संग जी, यहाँ मरने की जो बात आती है, तो सत्संग जी ये कहे कि स्वयं के सिवा या प्रीतम के सिवा कोई बचा ही नहीं, दो नहीं बल्कि एक हो गए। यहाँ जो है एक हो गए, वहाँ कोई दूसरा नहीं। कहते हैं सतगुरु की, हरि प्रीतम के सिवा न दूजी, कामना मन में रखता है। प्रेमी का भाव ऐसा होता है,
हर पल हर क्षण प्रेमी केवल प्रेम का ही रस चखता है। हरि प्रीतम के सिवा न दूजी कामना मन में रखता है। अब कुछ बचता ही नहीं है। जो मर गया, जीते जी मर गया, नशा जिसको प्रेम का चढ़ गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। अब वो कहीं खंडित नहीं हो सकता, किसी और से स्नेह ही नहीं लगा सकता, क्योंकि अब वो बचा ही नहीं। साथ संगत जी, ये प्रेम भक्त जो है अपने प्रियतम परमात्मा से करके, आज सत्संग जी सभी के लफ्ज़ों पे एक कहानी बनकर, शायरी बनकर, इतिहास बनकर रह गया है। कहीं तो कहीं है ये, तभी तो किसी के होठों पे आता है। दिल में उतरे या न उतरे, पर होठों पे सबका सच्चे प्रेम का ही गीत आता है। गीत तो सच्चे प्रेम से ही गाते हैं। ये आत्मा तड़प रही है प्रेम के लिए, कहते हैं आत्मा तड़प रही है प्रेम के लिए। सत्संग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वो पर्दा उठा रही हैं। जो सत्संग जी तड़प भी खत्म होता है, केवल मिलन होता है। यहाँ कोई अब डिमांड नहीं, कोई चाहत नहीं, न तो दूरियां है, न खोजने की ज़रूरत है, न पाने की ज़रूरत है, न सुमिरन की ज़रूरत है, न याद करने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ एक है। सतगुरु कहते हैं, कहे हरदेव सतगुरु प्रीतम, प्रेम का होता सागर है, भर ही देता एक पल में ही, प्रेम से मन की गागर है। ये मन जो इधर उधर पारे की भांति खंडित होता है, ये जब मिल जाता है तो सत्संग जी एक अखंड हो जाता है, क्योंकि ये अखंड है। ये तो मन के सहारे, ये तो न जानने के कारण खंडित है। इसका प्रेम कहीं लोभ पर चला जाता, उसका भी प्रेम नाम डाल देते। कहीं चाहत से कुछ क्षण व्यवहार विचार हुआ, उसको भी प्रेम डाल देते कि बहुत प्रेम है। पर सत्संग जी जो प्रेम किया वो कभी बखान ही नहीं कर पाया, क्योंकि कहे क्या, प्रेम कैसा होता है। सतगुरु कहते हैं, बांटने के लिए प्यार है, बटोरने के लिए नहीं। पर यहाँ तो बटोरने में ही जो पास में होता है वह भी लूट जाता है। चाहते तो सब हैं कि जहाँ भी जाएं वहाँ सब लोग प्रेम करें, प्रेम ही मिले। सत्संग जी, इस प्रेम की आशा में जो कुछ बचा होता है, अपने पास होता है, वह भी खत्म हो जाता है। तो प्रेम और नफरत दोनों तो एक ही सिक्के का दो पहलू है ना, तो अलग तो हो ही नहीं सकता। बस बच जाता प्रेम, जैसे ही खत्म होता एक खड़ा हो जाता नफरत, और जब प्रेम खड़ा होता तो नफरत बैठ जाता। प्रेम खत्म होता तो नफरत खड़ा हो जाता। तो सत्संग जी, ये संतों का जो सिखलाई है, ये प्रेम हमेशा खड़ा ही रहता है। हमेशा ये प्रेम जो है जगह होता है। यहाँ कोई नफरत हावी नहीं होता, यहाँ कोई चाहत
हावी नहीं होता। क्योंकि बटोरने के लिए नहीं, ये प्रेम तो लुटाने के लिए आता है। ये तो प्रेम से भरा हुआ है। इसके पास तो सिर्फ प्रेम ही है। ये प्रेम ही बांटता जाता, प्रेम ही बांटता जाता। जो भी आता नफरत भी लेकर के, तो यहाँ से प्रेम ही पाता। सतगुरु कहते हैं कि प्यार बांटो, प्यार ही जग में, कभी न आए कमी कहीं, कभी कमी न आए। हमारे पास प्रेम है तो प्रेम को ही बांटे। नफरत किसी से उधार क्यों लें? सामने वाला का नफरत, उससे हम क्यों लेन देन करें? अगर वो नफरत करता है, एक संत उदाहरण दे रहे थे कि अगर सामने वाला कीचड़ फेंक रहा है तो हम उसके ऊपर कीचड़ नहीं फेंकेंगे, हम पानी फेंकेंगे। इसलिए कि वो कीचड़ फेंक रहा है, तो अगर हमें समझ है तो हम पानी फेंकेंगे। जितनी बार कीचड़ फेंकेगा उतनी बार पानी फेंकेंगे, तो ये क्या होगा कि कीचड़ धुलता जाएगा। तो जिस कामना से वो हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, जिस उद्देश्य से गंदा करना चाहता है, तो ये पानी धुलता जाएगा, धुलता जाएगा। अब वो थक जाएगा, बैठ जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये तो कभी गंदा होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो पानी है। तो हम उधार किसी से क्यों लें कीचड़? उधार किसी से नफरत क्यों लें? अगर हमारे पास प्रेम है तो सिर्फ हम प्रेम ही देंगे। काम तेरा है, नफरत। तो सत्संग जी कभी कभी इस संसार में फंस जाते हैं। प्रेम देते हैं, सामने वाला नफरत ही देता है, तो सत्संग जी कहीं लाचारी से हम नफरत ले लेते हैं। वो प्रेम नहीं लेता, पर हम उसका नफरत ले लेते हैं। ये हमारा अहंकार है, जो कहते हैं कि हमने तुझे बहुत प्रेम दिया। ये सत्संग जी प्रेम में अकड़ नहीं होता, इसमें जो है अहंकार नहीं होता। प्रेम इतना शुद्ध और सरल लचीला होता है कि ये झुक जाता है। किसी से इतना गंदा वस्तु क्यों ले? नफरत, तेरा नफरत तुझे मुबारक हो। जब प्रेम का भंडार है पास में, तो फिर नफरत की जरूरत किस कोने में रखेंगे? सत्संग जी सतगुरु यही समझाते हैं। संतों के साथ आने से यही एक फायदा होता है कि ये तो प्रेम के भंडार हैं, सागर हैं। जो इनके पास आता है वो प्रेम का ही नशा चढ़ाते हैं। और प्रेम का नशा तो तब चढ़ता है जब स्वयं की बोध होता है। अब दूसरा तो कुछ होता ही नहीं। इसी नशे में हमेशा चूर रहता है, कुछ अब बचता नहीं, सिर्फ एक होता है। और सत्संग जी अपने से भला कौन प्रेम नहीं करता? अपने से तो सभी लोग प्रेम करते, पर सत्संग जी आज अगर कहीं इस प्रेम नाम से ठगबाजी है, तो यहाँ कोई अपने से प्रेम नहीं करता। सब लोग दूसरे से ही प्रेम करने में लगे हैं और कहते हैं दिल तो टूट गया। दिल क्यों दिया दूसरे को? गया कैसे तुम्हारे पास से उसके पास? क्योंकि उसका नफरत ले लिया ना, इसलिए दिल टूट गया। नफरत उसके पास रहने दो, प्रेम अपना बचा कर रखो, कभी दिल टूटेगा ही नहीं। ये शक्ति ऊर्जा जो हमारे पास है, हम क्यों दूसरे के ऊपर खर्च करें? हम स्वयं में खुद सर्वशक्तिमान हैं। स्वयं को जाने, प्रेम का सागर है। हम अपने प्रेम से परमात्मा को जाना, प्रेम से ही परमात्मा को जाना। सत्संग जी
एक चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सत्संग जी, ये झूठा तो नहीं है ना। इस सदियों से प्रेम का वर्णन होता आया है और प्रेम से ही सब कुछ संभव है। तो सत्संग जी, क्यों ना हम परमात्मा को ही प्राप्त करें प्रेम से। और सारी ये दुनिया जो है परमात्मा का ही है, ऐसा सबको पता है ना। सबका मालिक एक है परमात्मा। तो एक से प्रेम कर लेंगे, इनकी सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? अपनी हो जाएगी। अब जब सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी, यहाँ कुछ अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा मांगने की, क्योंकि सारा तो अपना ही है। अब तो केवल संतोष ही संतोष है, प्रेम ही प्रेम है। सत्संग जी, सद्गुरु इतने सहज तरीके से अपने भक्तों को समझाते हैं, अपने पास बुला करके मानव से मानव को जोड़ने का, भाईचारा का इतना सुंदर सहज तरीके से सत्संग जी ये प्रेम के सूत्र में बांध रहे हैं। कहते हैं ये ऐसी है बाढ़ की जिससे होता बस कल्याण है। नफरत के कूड़े कटकर को प्यार की बाढ़ बहाती है। ये जो है बाढ़ जैसे आता है ना, तो सारे गंदगी धुल कर चली जाती है सागर में। इसी प्रकार सत्संग जी ये सद्गुरु कह रहे हैं कि नफरत के कूड़े कटकर को प्यार की बाढ़ बहाती है। अब यहाँ जो है अमन चैन की उपजाऊ सी मिट्टी को ले आती है। बेहतर से बेहतर हो सकती हालत ये संसार की। सत्संग जी ये तो पूरे संसार की बात कह रहे हैं। हम अगर स्वयं को ही इस प्रेम से संवार लें, कहे हरदेव गुरु ज्ञान से नफरत न तकरार हो। यहाँ वहाँ और जहाँ तहाँ ही प्यार हो, बस प्यार हो। आइए सत्संग जी, जीवन तो जीना है, सभी लोग चाहते जीवन जीना, तो सब चाहते, पर सत्संग जी प्रेम से जिए, अमन चैन से जिए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।